अपने पति को वश में कैसे करूं? पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार होता है कि बस लगता है जिंदगी यही ठहर जाए। इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, ताकि जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार न मानकर बल्कि उसे पर करके अपनी खुशी को और बढ़ा सकें। कई पत्नियां ये सोचती है कि बस उनका पति उनकी बात सुने, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसे दें। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रवि शास्त्री दमोह ने इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि पत्नियां अक्सर पति को पास न पाकर मायूस हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह वह स्वयं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा की जाती है जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरी से चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंडित रवि शास्त्री के अनुसार कुछ आसान उपायों को अपनाकर पति का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। जो वो कहे वो कर दे। अगर आधी रात को भी पत्नी यदि अपने पति से कोई चीज मांगे तो वो उसे लाकर देने का प्रयत्न करें। तो पत्नियों के दिमाग टीवी को देखकर इतने हावी हो जाते हैं कि जब ये टीवी में हो सकता है तो असल जिंदगी में क्यों नहीं, और इसके बाद वो अपने पति को बस में करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके लिए किसी तरह के टोटके नहीं बल्कि आपका प्यार काम आता है। एक दूसरे को आप कितना समझते हैं, इसकी वजह से प्यार और पति का आकर्षण आपको मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि सुबह आपके पति घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उन्हें प्यार से बाई बोलने की जगह तरह तरह की बातें करने लगती है, जैसे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। और रात में जब पति घर आता है तब आप इधर उधर की बातें करके घर में होने वाले झगड़े और अपनी बातों को छोड़कर जब आप दूसरों के बारे में बातें करती है तो पति लोग परेशान हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें आपको सुनना पड़ता है, और साथ ही वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने पति के वशीकरण के लिए कुछ उपाय अपनाकर जीवन को पहले जैसा बना सकती हैं। इस लेख के जरिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रवि शास्त्री आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकती हैं। लौंग पर 21 बार फूंक मारे। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ मिलेगा। 1 महीने तक करें यह जाप। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातः कालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आएं। एक थाली में केसर से स्वस्तिक बनाकर गंगाजल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक, फूल और बताशे आदि से इसका पूजन करें। 1 महीने तक करें यह जाप। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ऊहरी वांछिता में वशमाने स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है। चोटी के बाल गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी, शिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नजर न पड़े।
ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। 43 दिन तक करें चंडी स्तोत्र का पाठ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को मां के चरणों में रखें। मां दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें। याद रखें यह पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना चाहिए।